हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्लिम रिएक्शन पर। गाइस आज हम फिर रिएक्शन देने वाले हैं। गाइस आपको पता ही है कि पाकिस्तान और जो इंडिया के बीच में जो हालात हैं काफ़ी ख़राब है। उनमें जो इंडिया अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आपको पता ही है कि फ्रांस से राफेल फाइटर जेट उसने पहले भी खरीदी थी और अभी वो और भी खरीदने जा रहा है। तो पाकिस्तान ने पहले इसके मुकाबले के लिए जेट एंड लिए थे और पाकिस्तान को पता था कि जो इंडिया है वो आगे कहा जा रहा है कि रशिया से 5th जनरेशन या अमेरिका से लेने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। इसलिए पाकिस्तान ने इससे पहले कहा जा रहा है कि चाइना से डील होगी बहुत जल्द। पाकिस्तान चाइना से G20 जो उसका स्टार फाइटर जेट है 5th जनरेशन वो लेने जा रहा है। आज हम देखते हैं कि ये F-35 है अमेरिका का 5th जनरेशन और चाइना का G20 कितना ताकतवर है और कैसे कैसे पाकिस्तान फेल करेगा और क्या मतलब होगा, आज हम देखने वाले हैं। गाइस वीडियो बहुत मज़े की होने वाली। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो लाइक कर दें। हमारे फेसबुक पेज पाक रिएक्शन उसको भी फॉलो कर लें। हमारे इंस्टाग्राम muslim.official उसको भी आप फॉलो कर लें। और अगर किसी तरह की कोई अगर हेल्प चाहिए तो वहाँ हमें बता सकते हैं और हमें कमेंट करके बताइए कि हम किस तरह की वीडियो में रिएक्शन दें। इंशाल्लाह उसी वीडियो में रिएक्शन देंगे। हमें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों J20 और F-35 वो 5th जनरेशन फाइटर्स एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा आपस में कंपेयर किया जाता है। आज की वीडियो में हम भी डिटेल से इन दोनों तैयारों का मुवाजना करेंगे और देखेंगे कि किस किस एट्रीब्यूट्स में किस किस तैयारे का कितना पलड़ा भारी है। ये वीडियो बिल्कुल गैर जानिबदार होने वाली है, सो आपसे गुजारिश है इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। गाइस आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेपन्स का असल इम्तिहान मैदान जंग में होता है। इसमें पायलट की महारत का भी कमाल शामिल होता है। ताहम हम सिर्फ उन्हीं स्पेक्स या एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे जो इन दोनों ममालिक की तरफ से इन तैयारों के बारे में बताई गई है। दोस्तों चीन का दावा है कि उसका J20 F-35 से बेहतर है, जबकि अमेरिका कहता है कि उसके F-35 को कोई मात नहीं दे सकता। इनफैक्ट हर मुल्क ही अपने वेपन को दूसरे से बेहतर समझता है, लेकिन हकीकत यह है कि कई पहलुओं में F-35 को J20 पर बढ़तरी हासिल है और कई में J20 F-35 से आगे है। तो सबसे पहले हम आर्मामेंट से शुरू करते हैं। F-35 की मैक्सिमम वेपन कैपेसिटी 18,000 पाउंड है, जबकि J20 की मैक्सिमम वेपन कैपेसिटी 24,000 पाउंड है। दोनों के बैली वेपन बे में 4 मिसाइल समा सकते हैं, लेकिन साइज़ में J20 का इंटरनल वेपन बे F-35 की निस्बत थोड़ा बड़ा है। अगर दोनों के टोटल हार्ड पॉइंट्स की बात की जाए तो वो भी सेम है। F-35 के 4 इंटरनल बे में जबकि 6 अंडर विंग है, लेकिन यहाँ J20 की तरतीब थोड़ी चेंज है। J20 के इंटरनल बे में 4 और 4 अंडर विंग है, जबकि 2 एयर इनलेट्स के साथ हैं। J20 अपने अंडर विंग हार्ड पॉइंट्स में फ्यूल टैंक्स कैरी करता है, जबकि F-35 अंडर विंग हार्ड पॉइंट्स में वेपन कैरी करता है। अगर इनके इंटरनल बे में मौजूद मेन मिसाइल्स की बात की जाए तो J20 का PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और F-35 का AIM-120 है। चाइनीज़ PL-15 की रेंज 200 से 300 किलोमीटर है और स्पीड मार्क 4.5 है, जबकि AIM-120 की रेंज 160 प्लस किलोमीटर है और स्पीड मार्क 4 बताई जाती है। चाइनीज़ मिसाइल्स अमेरिकन मिसाइल्स की निस्बत थोड़े बड़े और हैवियर हैं, जिसका एक नुकसान ये है कि ये अमेरिकी मिसाइलों की निस्बत ज़्यादा मैन्यूवरेबल नहीं होंगे, ताहम रेंज के हवाले से इन्हें बढ़तरी हासिल है। इंटरनल बे में दोनों पार्टीज़ ने 4 किस्म के मिसाइल ज़रूर रखे होते हैं, जो कि BVR लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं। इसके अलावा J20 की एयर टू एयर मिसाइल में सबसे ज़्यादा रेंज PL-21 की है, जो कि 400 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो कि रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल है। जबकि F-35 के पास ऐसा कोई एयर टू एयर मिसाइल नहीं है जिसकी रेंज इतनी हो। F-35 के सबसे ज़्यादा एयर टू एयर मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है, जो कि MBDA मीटियोर मिसाइल है, जो कि 2027 से पहले इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। बहरहाल दोनों एयरक्राफ्ट 4 BVR मिसाइल कैरी किए हुए हैं। आर्मामेंट में F-35 के पास 25 mm की 4 बैरल रोटरी गन मौजूद है, जबकि J20 में कोई गन मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल में इसमें गन ऐड की जाए। अब बात करते हैं इन तैयारों के वेट की, क्योंकि वेट किसी भी एयरक्राफ्ट की एजिलिटी, मैन्यूवरेबिलिटी, पेलोड और रेंज पर असरअंदाज होता है।
तो J-20 का एम्प्टी वेट 17 टन है और F-35 का 13 टन है। याद रहे, त्यारे का एम्प्टी वेट इसके एयरफ्रेम, इंजन और उन तमाम आइटम्स पर मुश्तमिल होता है जो त्यारे में फिक्स्ड होती हैं और परमानेंट इंस्टॉल होती हैं। पायलट का वजन, फ्यूल, पेलोड ये सब एम्प्टी वेट में शामिल नहीं होता। J-20 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 37 टन है और F-35 का 32 टन है। तो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ एजिलिटी में F-35 थोड़ा आगे होगा, जबकि रेंज में J-20 आगे है। F-35 की रेंज 2800 किलोमीटर है, जबकि J-20 की रेंज 5500 किलोमीटर है। F-35 की कॉम्बैट रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 1400 किलोमीटर है, जबकि J-20 की कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर है। F-35 की सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है, जबकि J-20 की 66,000 फीट है। अगर इन दोनों की स्पीड की बात की जाए तो J-20 की स्पीड माक 2.0 है, जबकि F-35 की स्पीड माक 1.6 है। तमाम कॉम्बैट के लिए F-35 की स्पीड इनफ है, जैसा कि मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर इन दोनों के इंजन्स की बात की जाए तो J-20 में 2 इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि WS-10 है, जबकि F-35 में एक इंजन इस्तेमाल हो रहा है जो कि F-135 है। F-135 का मैक्सिमम थ्रस्ट विद आफ्टर बर्नर 41,000 पाउंड है, जबकि WS-10 का 30,000 पाउंड है। तो 2 इंजन्स के साथ J-20 को पावर ज़्यादा मिल रही है। अगर रेडार की बात की जाए, जो कि किसी भी फाइटर जेट का इंतहाई अहम पार्ट है, तो रेडार में दोनों जेट ऐसा रेडार यूज़ कर रहे हैं। F-35 AN/APG-81 रेडार इस्तेमाल कर रहा है, जबकि J-20 टाइप 1475 KLJ-5 रेडार यूज़ कर रहा है। F-35 के रेडार की रेंज 150 किलोमीटर है, यानी 150 किलोमीटर तक मल्टीपल टारगेट ट्रैक कर सकता है, जबकि J-20 के रेडार की डिटेक्शन रेंज 160 किलोमीटर है, मतलब F-35 जितनी ही है। अगर रेडार क्रॉस सेक्शन की बात की जाए, जो कि अहम जुज़ है और ये तैयारी की स्टेल्थीनेस पर काफ़ी असरअंदाज होता है, तो F-35 का रेडार क्रॉस सेक्शन 0.005 स्क्वायर मीटर है, जो कि गोल्फ बॉल के साइज़ जितना है। ताहम इस हवाले से चीन ने कभी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की, लेकिन एनालिस्ट के मुताबिक चीन का रेडार क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर जितना है, यानी J-20 का रेडार क्रॉस सेक्शन F-35 की निस्बत ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि F-35 के रेडार क्रॉस सेक्शन के जरिए डिटेक्ट होने के चांस काफ़ी कम है। दोस्तों, दरअसल रेडार क्रॉस सेक्शन को रेडार सिग्नेचर भी कहते हैं, जिसके जरिए ये मेजर किया जाता है कि ऑब्जेक्ट रेडार के जरिए कितना डिटेक्टेबल है। अगर किसी तारे का रेडार क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा तो इसके डिटेक्ट होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो F-35 का एक गोल्फ बॉल जितना RCS है, F-22 का इससे भी थोड़ा है और J-20 के बारे में एनालिस्ट का तज्जिया 1 स्क्वायर मीटर का है। ओवरऑल एवियोनिक्स में F-35 J-20 से आगे लगता है। J-20 के एवियोनिक्स के बारे में ज़्यादा डिटेल मुयस्सर नहीं है, तो नहीं कहा जा सकता कि एवियोनिक्स में F-35 के मुकाबले में ये कहाँ खड़ा है। अगर इनके कंट्रोल सरफेसेस की बात की जाए, जो कि इनकी मैन्यूवरेबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है, तो दोनों त्यारे ट्विन वर्टिकल टेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि त्यारे को स्टेबिलिटी, कंट्रोल और हाई एंगल ऑफ अटैक प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ J-20 के टेल का साइज़ बड़ा है और दूसरी तरफ कैनार्ड्स विंग्स का इजाफा इसको दूसरे कन्वेंशनल कंट्रोल सरफेसेस की निस्बत ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे सकता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ ये बात भी की जाती है कि कैनार्ड्स की वजह से इस त्यारे की स्टेल्थीनेस पर असर पड़ता है, यानी कि लो ऑब्जर्वेबिलिटी पर कंप्रोमाइज किया गया है और इसी की वजह से ये रेडार क्रॉस सेक्शन भी बड़ा कर देता है। जवाब ये बताया जाता है कि अब तक जितने भी 5th जनरेशन त्यारे हैं, किसी में भी कैनार्ड्स नहीं है सिवाय J-20 के। लेकिन ये बातें बेबुनियाद हैं। कैनार्ड्स और लो ऑब्जर्वेबिलिटी डिज़ाइन नया नहीं है। इससे पहले नॉर्थरोप US नेवी के लिए ATF प्रोग्राम के लिए अर्ली डेवलपमेंट से पहले कैनार्ड्स का आइडिया दे चुकी थी, तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर रिकवरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह मैकडोनल्ड, डोगलस और नासा भी एक्सट्रीम स्टेल्थी X-36 एयरक्राफ्ट बना चुके हैं, जो कि कैनार्ड्स पर मुश्तमिल था। रशिया भी तो MiG 1.44 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना चुका है, जो कि कैनार्ड्स विंग्स पर मुश्तमिल था। वैसे दोस्तों, J-20 F-35 से ज़्यादा MiG 1.44 की कॉपी लगता है और हम इस पर अलग से डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। गाइस, अगर एयर टू ग्राउंड मिशंस की बात की जाए तो F-35 इस मामले में J-20 से काफ़ी आगे है और ऐसा लगता है कि J-20 इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया। J-20 में ग्राउंड मिशंस के लिए सिर्फ LS-6 गाइडेड बॉम्ब्स हैं, जबकि F-35 के पास एयर टू सरफेस मिसाइल्स के लिए भी बहुत से ऑप्शंस हैं और बॉम्ब्स में भी ये 5 मुख्तलिफ किस्म के बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। तो ग्राउंड एयर स्ट्राइक मिशंस में F-35 J-20 से काफ़ी बेहतर है और एयर टू एयर मिशंस में F-35 J-20 से स्लाइटली बेहतर हो सकता है, अगर चाइनीज़ मिसाइल ये साबित ना कर पाए कि उनकी टेक्नोलॉजी
अमेरिकी BVR मिसाइलों से ज़्यादा एडवांस है। इसके अलावा F-35 शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट है जो कि J-20 नहीं है। अमेरिका अब तक F-35 के 2006 से लेकर अब तक 825 प्लस यूनिट बना चुका है, जबकि J-20 2009 से लेकर अब तक सिर्फ 50 प्लस यूनिट ही बने हैं। दोस्तों F-35 की मार्केटिंग ज़्यादा है, जबकि चीन ने J-20 को अभी तक सेल के लिए पेश नहीं किया। बाकी कुछ अर्सा पहले 5th जनरेशन जेट F-35 और J-20 आमने सामने आए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल आमने सामने आए थे, ये एक दूसरे की कॉन्टैक्ट रेंज में आए थे, जिसके बाद अमेरिकी एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल्स ने J-20 की तारीफ भी की थी। तो गाइज अब तक के लिए इतना ही। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि वो कौन सा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था जो सबसे पहले कॉम्बैट में यूज़ हुआ, तो राइट आंसर है F117 नाइट हॉक। F117 पहला ऑपरेशनल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो कि सबसे पहले कॉम्बैट में यूज़ हुआ, जो कि 1989 में पनामा में ऑपरेशन जस्ट काज में यूज़ हुआ था। और यही वो पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो रूस के इलाके में शूट डाउन भी हुआ। एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कैसे शूट डाउन हो गया, हम इस पर भी डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलता हूँ एक नई वीडियो। बहुत मज़े की थी। इसमें एक बात तो साफ पता चलती है कि जो चाइना का J-20 है ये F-35 से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। बहुत चीज़ों में इससे आगे है, रेंज में हो गया, मिसाइल कैरी करने में हो गया, और वेपन ज़्यादा ले जाने में उससे आ गया, मतलब काफ़ी पावरफुल है। और इसमें ख़ास बात यह है कि वो डबल इंजन और जो अमेरिका का है F-35 वो सिंगल इंजन है, इस वजह से, और शहर में भी J-20 से बड़ा है, इस वजह से शायद लेकिन वो कहा जाता है कि भाई वो एरिया को ज़्यादा एरिया को ना सेफ रखने के लिए इसलिए उसको ज़्यादा में रेंज के लिए बनाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत मज़े की थी। इंशाल्लाह इसी तरह मज़े की वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, और आप हमारे कमेंट्स करके बताएं भी किस तरह वीडियो पे रिएक्शन दी। वीडियो में रिएक्शन देने सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी हमारे फॉलो कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।